आपने सुना, भारत का एक पूरा राज्य अपना नाम बदल रहा है। जी हाँ, केरल अब बहुत जल्द केरलम बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक अक्षर जोड़ने या घटाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी संस्कृति है, एक गहरा इतिहास है। तो केरल से केरलम तक का ये सफर आखिर है क्या? चलिए मिलकर समझते हैं। तो खबर ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को अपनी हरी झंडी दे दी है। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाम रातों रात बदल गया। असल में असली प्रक्रिया तो अब जाकर शुरू होगी। तो मन में सवाल आता है कि भाई ये मंजूरी कितनी अहम है। क्या अब से केरल को ऑफिशियली केरलम कहा जाएगा? और आखिर हमारे देश में किसी राज्य का नाम बदलने का पूरा प्रोसेस होता क्या है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैबिनेट की मंजूरी सिर्फ पहला पड़ाव है, पहला स्टेप। केरल को आधिकारिक तौर पर केरलम बनने के लिए अभी भी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है। कह सकते हैं कि ये मंजिल नहीं बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ाया गया एक अहम कदम है। पर सवाल ये भी है कि आखिर नाम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब केरल से केरलम क्यों? इस बदलाव की वजह को समझने के लिए ना हमें इस राज्य की भाषा और संस्कृति की जड़ों तक जाना होगा। सच तो ये है कि मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए ये राज्य हमेशा से केरलम ही था। हम और आप भले ही केरल बोलते हों, लेकिन वहाँ के लोगों की जुबान पर, उनकी पहचान में केरलम ही बसा हुआ है। तो इस केरलम शब्द का मतलब क्या है? बड़ा खूबसूरत मतलब है इसका। ये दो मलयालम शब्दों से मिलकर बना है। केर, जिसका मतलब है नारियल का पेड़, और अलम यानी भूमि। तो केरलम का सीधा सा मतलब हुआ नारियल के पेड़ों की भूमि। है ना कमाल? ये नाम तो जैसे उस जगह की तस्वीर ही खींच देता है। और इस नाम की जड़ें पता है कितनी गहरी हैं? सोचिए जरा, सम्राट अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेखों में भी इस इलाके का जिक्र केरल पुत्र के नाम से मिलता है। माना जाता है कि इसी से आगे चलकर चेर राजवंश, फिर चेरलम और आखिरकार केरलम शब्द बना। और हाँ, ये कोई नई मांग नहीं है। केरलम नाम की ये चाहत दशकों पुरानी है, जिसका इतिहास तो भारत की आज़ादी से भी पहले का है। इसकी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में एक ये केरलम आंदोलन से, जिसका सपना था त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार जैसे मलयालम बोलने वाले सभी इलाकों को एक करना। खैर, 1956 में जब राज्य बना तो नाम रखा गया केरल। और अब इतने सालों बाद 2023 और 2024 में विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद ये पुरानी मांग हकीकत बनने के बहुत करीब आ गई है। तो इतिहास और संस्कृति की बात तो हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? हमारे संविधान में किसी राज्य का नाम बदलने का तरीका क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 3। जी हाँ, यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को किसी भी राज्य का नाम, उसकी बाउंड्री या उसका एरिया बदलने की पावर देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। संविधान का अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि ऐसे बदलाव के लिए संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का सपोर्ट काफी है। ठीक है, तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और ये भी पता चल गया कि संसद में बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो फिर अब आगे क्या? इस नाम को कानून की किताब में दर्ज होने से पहले और कौन-कौन से पड़ाव पार करने होंगे? तो देखिए, ये कानूनी सफर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश पर एक बिल तैयार होगा। फिर इस बिल को केरल की विधानसभा में उनकी राय के लिए भेजा जाएगा। हालांकि उनकी राय मानना या न मानना केंद्र पर निर्भर करता है। इसके बाद बिल संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में पेश होगा। वहां इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। और आखिर में जैसे ही राष्ट्रपति इस पर अपनी मुहर लगाएंगे, ये बिल कानून बन जाएगा और केरलम आधिकारिक तौर पर केरलम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैबिनेट की मंजूरी एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है। जब तक ये पूरी संसदीय प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, तब तक नक्शे पर नाम केरल ही रहेगा। इस बदलाव में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी जगह का नाम उसकी पहचान का प्रतीक होता है, तो किसी समाज के लिए अपनी भाषा और इतिहास से जुड़े नाम को आधिकारिक तौर पर वापस हासिल करने के क्या मायने हो सकते हैं?
सोचेगा जरूर इस बारे में।